बीए पार्ट सेकंड में आज हम भूगोल की कक्षा में मानव संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या और संसाधन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के जो भी संसाधन या पर्यावरण होते हैं उसका एक वहन क्षमता निश्चित होती है। जीव वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता की गणना का प्रयास करते हैं जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि किसी पारितंत्र में एक अवधि में कितने जीवों का पोषण संभव हो सकता है। ऐसा करने के लिए जीवों की प्रजातियों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त मात्रा होना या उसको समझना आवश्यक होता है। इस तरह से इस संकल्पना के अनुसार मानव जनसंख्या पर भी इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मानव जनसंख्या के लिए वहन क्षमता का मापन का कोई सर्वमान्य समीकरण इक्वेशन नहीं हो सकती, कोई ऐसा आधार नहीं हो सकता। और ये जितने भी दूसरे जीव हैं उसकी तुलना के अंदर मानव अधिक प्रगतिशील है, तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित है। अतः जीव मंडल या चयनित देशों की वहन क्षमता का निर्धारण करना जटिल कार्य है। फिर भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। वृद्धि की सीमा जो कि 1972 में मॉडल दिया गया, इसके द्वारा पृथ्वी की वहन क्षमता को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इस तरह से ये वहन क्षमता के द्वारा किसी भी क्षेत्र के संसाधन और जनसंख्या उनका अनुपात देखा जाता है और उसके अनुसार जीवन की गुणवत्ता को नापा जाता है। और यही कार्य किया एडवर्ड एकरमैन और जेलेंस्की ने। इन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेश की संकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए विभिन्न देशों को अलग अलग विशिष्ट प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इनके अनुसार विश्व के सभी देशों को 5 वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। और ये वर्ग हैं जो हमारे सामने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के प्रदेश, यूरोपीय प्रकार के प्रदेश, मिस्र या इजिप्ट प्रकार के, ब्राज़ील प्रकार के प्रदेश और आखिर में है आर्कटिक या मरुस्थलीय प्रकार के प्रदेश। अब इसमें सबसे पहले जो अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रदेश हैं जनसंख्या संसाधन प्रदेश में, इनमें विशेषता ये मिलती है कि जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में कम है, यानी संसाधन अधिक और जनसंख्या अपेक्षाकृत कम, और साथ के अंदर उन्नत तकनीकें हैं। इस कारण से वो क्षेत्र अधिक संपन्न देखा जाता है। विश्व में ऐसे देश और कौन से हैं? अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस भी इसमें आते हैं। इसके बाद में है यूरोपीय प्रकार के प्रदेश। इन प्रदेशों में जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अधिक है और प्राप्त संसाधनों का उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से ये भी क्षेत्र वो हैं जो कि विकसित हैं। और इन विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत जो यूरोपीय देश हैं उनके अलावा एशियाई देश जापान, दक्षिणी कोरिया, इज़राइल और दक्षिणी अमेरिका के चिली भी पाए जाते हैं। इस मानचित्र के अंदर हम इसके बारे में देख भी सकते हैं। इसमें अलग अलग शेड से अलग अलग प्रकार के
रिसोर्सेज रीजन्स दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। अगला जो है तीसरा, मिश्र प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अधिक है। यहाँ साथ में जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र गति से हो रही है। तकनीकी विकास वो भी बहुत अधिक विकसित नहीं है। और ऐसे देशों के अंदर चीन, भारत, पाकिस्तान यानी दक्षिणी एशियाई देश, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान तथा सीरिया भी इसमें आता है। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के पेरू, इक्वेडोर, बोलीविया, अफ्रीका में मिस्र के अलावा अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया इनके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है कि यहाँ पर संसाधनों की काफ़ी प्रचुर यहाँ पर संभावनाएं मौजूद हैं और कोशिश भी विकास की जा रही हैं। ब्राज़ीलियन प्रकार के प्रदेश, चौथे प्रकार के, ये वो प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कम है, लेकिन साथ में तकनीकी विकास भी बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाया है। इस कारण से वहाँ पर रहन सहन का स्तर निम्न मिलता है। कच्चे माल तो यहाँ पर है, लेकिन उसका निर्यात हो जाता है। वो लोग तकनीकी विकास अधिक नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और आखिर में है आर्कटिक प्रकार के संसाधन प्रदेश। ये इसमें मरुस्थल भी आ जाते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि प्राकृतिक वातावरण बहुत अधिक विषम परिस्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं, यानी ये क्षेत्र मानव निवास के प्रतिकूल हैं और यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संसाधन तो हैं, और वो संसाधन जैसे कोई खनिज हुआ, लेकिन उसको प्राप्त करने का और जो प्राप्त करने की तकनीक और वहाँ पर जनसंख्या, उसकी कमी के कारण से वहाँ पर ये क्षेत्र अल्प विकसित देखे जाते हैं। इस प्रकार से ये था विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश। धन्यवाद।